आप सभी बंधुओं का गैलेक्सी टीटी क्लासेस के यूट्यूब लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। टेस्ट सीरीज 11वां लेकर आज उपस्थित है। पहला क्वेश्चन बंधु ध्यान दीजिएगा। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ चलता है, समान से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर के लिए गलत, सिर पदाभिमुख होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर गलत, समान से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर 1 का कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा। नेक्स्ट, वह बच्चों जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? सभी बच्चे समान रूप से हैं। समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत ज़्यादा क्या है? विविधता है। क्या ऐसा है? तो देखिए, दूसरा तो बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करती है आय की, ए की। तीसरा है ए और दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देखिए, अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि ए गलत कहीं भी नहीं दिया है। ए गलत और आर सही है ना। यानी पहला दिया है ए गलत है और आर सही, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में हम लोग का जो ऑप्शन देना होगा दो का एक ही होगा। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करती है। इसलिए क्योंकि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा विविधता है, क्योंकि उच्च परिवार वाले निम्न परिवार दोनों अलग अलग समय बताए। ऑप्शन नंबर ये 2 के अनुसार एक सही हो सकता है। तीसरा, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ कर, ये सब लोग जाते हैं, कौन सी सिद्धांत हो जाएगा? सिर यानी अधोगामी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो समीप समीप दूराभिमुख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है। कथन, फिर कथन है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही सीखते। बिल्कुल गलत। बच्चे का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। क्या ऐसा है? क्या? बिल्कुल गलत। दोनों गलत हो गया। तो यहाँ आसान सा है, जब दोनों गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 का 4 हो जाएगा। 5 नंबर, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व, बच्चे जो है वस्तु अस्थायी। देखिए बंधु, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना दिए हुआ है। कभी वस्तु अस्थायित्व को संविधि चालक में दे देता है, कभी वस्तु अस्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक दे देता है। ठीक है, वही कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चों वस्तु अस्थायी की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायी की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है ना, उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। दिखावट वाला कह रहा है ऐसे, तो देखिए वस्तु अस्थायी स्थिर पर रहता है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि वस्तु अस्थायी का गुण जो होता है संवेदी चालक गुण होता है। लेकिन कह रहा है कि वस्तु अस्थायी बना रहा है लेकिन मौजूदा जो दिखावट है उस पर अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हो जाएगा 5 का 2 हो जाएगा। 6 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, मूर्त संसाधन और बहुत सी दृश्य सब सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि बच्चा ऑडियो एंड विजुअल एड से छोटा बच्चा है। मूर्त संसाधन कोई भी ठोस वस्तु हो गया। ठीक है। दूसरा, जटिल, जटिल वाला कभी भी नहीं होगा, अमूर्त पर नहीं होगा। परिकल्पनात्मक सोच भी अमूर्त संक्रियात्मक में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए में 1 हो जाएगा। 7, निम्नलिखित में पार का सही उदाहरण क्या है? सवालों का जवाब बता देना, बिल्कुल नहीं। संकेत एवं इशारे, बिल्कुल। पार एवं ढांचा जो होता है सांकेतिक होता है, इशारे में होता है। भौतिक पुरस्कार नहीं होगा। चौथा, उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुकूलीकरण, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 7 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8, ले बाइगोस्की का मानना था कि क्या सीखना केवल ज्ञान, गलत। इनाम के प्रति, गलत। ज्ञान को शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय, गलत। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने से होता है, बिल्कुल। 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 9, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ। बिल्कुल, सामाजिक नियम को तोड़कर किसी काम को करने से समाज में जुड़ाव होता है, सामाजिकता बढ़ता है, उसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो पहला दंड वाला नहीं होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं होगा, अधिकारी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10,
एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? एक सरल पर आसान है, सामाजिक प्रक्रिया हो सकता है, केवल औपचारिक गलत, परीक्षा गलत। तो एक और दो में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, दो हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया है। 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता, बिल्कुल सही। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश? सब लोग जानते हैं मातृभाषा या घर की भाषा हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 13, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी, सामाजिक संरचना, बिल्कुल अभी जो चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सामाजिक संरचनावादी पर चला। शिक्षा केंद्रीय पाठ पूछते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, 13 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत कभी भी होगा, पूरी तरह से परीक्षा में गलत, पूरी तरह से पाठ गलत, संलग्न व संदर्भित, 14 का 4 हो जाएगा। 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? रटने की क्षमता, गलत। पुनरुत्पादन और याद रखने की क्षमता को ना, गलत। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में, बिल्कुल। पूरे देश में बच्चों की तुलना, गलत। 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16, समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष निगेटिव होता है, होकर अपनाना, बिल्कुल। सामाजिक को सापेक्ष मानकर अपनाना, निरपेक्ष नहीं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, गलत। भेदभाव बढ़ाना, गलत। भागीदारी और जुड़ाव के असमान या समान अवसर रहता तो बिल्कुल यही सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 16 का 1 होगा। सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपना, बिल्कुल। सामाजिक संदर्भ उसका कुछ भी हो, हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हुए भी हमारे लिए सभी बच्चे समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो 16 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 17, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? ठीक है, 3 को सही है, गलत है। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान, बिल्कुल। सबका सम्मान होना चाहिए। दूसरा, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दे, गलत। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर है, किसी को प्राथमिकता नहीं दे। शिक्षण की सामग्री में विविधता, बिल्कुल सही। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास का, बिल्कुल सही है। तो सबसे गलत जो हो जाएगा 17 का 2 हो जाएगा। 18, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई किससे जुड़ा हुआ है? सभी लोग जानते हैं, पढ़ना से हो जाएगा। 18 का 1 हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल, गलत। विफलता का आरोपण, क्षमता की कमी को माने, गलत। बहुत लंबे अवधारण, गलत। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, बिल्कुल सही। 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 20, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, यानी सीखते हैं, ठीक है। हो सकता है अपनी आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होता है। प्रतिभावान जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो तो उच्च स्तर का होता है, तो ये थोड़ी है कि नहीं असमर्थ होगा, समर्थ होगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, गलत। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, गलत। प्रतिभावान में तो मूल मौलिकता होती ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 20 का 1 हो जाएगा। 21, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अनुमान लगाने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। क्या इसका 1 हो जाएगा। 22 का, विद्यार्थियों को हाल में ही सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? 3 को सही है कि गलत है? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, ये तो सही है। दूसरा, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, बिल्कुल सही है। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या पर लागू करना, यानी हम जो सीखें उसको अप्लाई करना, बिल्कुल सही है। चौथा, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 22 का जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। 23 का, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल सही। दूसरा, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण जटिल हो ना, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, गलत। जो अमूर्त से सरल की ओर, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 24, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी से संस्कृति का विकास करना, ना। कक्षों के विचारों अनुभवों को जगह देना, बिल्कुल सही। जानकारी को पृथक करना, प्रश्न, गलत। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, गलत। तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25,
विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। उस संप्रत्यय से गैर संबंधित गैर उदाहरण भी और गैर उदाहरण भी दोनों सही है। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल, गलत। पहले सरल फिर जटिल। चौथा, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये सही है। तो गलत जो हो जाएगा 25 का 3 हो जाएगा। 26, विशेष जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? पहला, विलंबित नकल कर रहा है, गलत। आत्मकेंद्रित, सिर्फ सेल्फ अपने बारे में सोच रहा है, गलत। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान मतलब होता है खुद से जानना। चौथा होता है अति औचित्य, औचित्य की बात तो होगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए, विशेष जानकारी का स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है, तो ये अधिसंज्ञान हो जाएगा, यानी स्वयं वो संज्ञान ले रहा है। 26 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला कलन विधि, दूसरा स्वतः शोध प्रणाली। शोध प्रणाली रिसर्च वाला नहीं, छोटा बच्चा है। साधन लक्ष्य भी नहीं होगा, स्मृति सहायक में नहीं होगा। तो ये बंधु ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसको कलन विधि कहा जाता है ना, कलन विधि, ये याद रखिएगा। 28, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, गलत। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता, अवधारणा के भोली और सहज समाज हो सकता है। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिक, गंभीर कभी भी नहीं होगा। ठीक है बंधुता, 28 का जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में विद्यार्थी में गर्व का कारण बन सके, यानी बच्चा कब गर्व करेगा? ये रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाएगा तो गर्व नहीं, जब सफलता को स्वयं को मानेगा तब गर्व करेगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो गर्व महसूस होता है। 30, निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी। बिल्कुल। शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नहीं, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा पाने नहीं। ऑप्शन नंबर 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बंधु, इसका गणित बनाने वाला हम बनाकर भेज देंगे जैसा हमने पिछले सेट में किया है। ठीक है ऐसे देख लीजिए, छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा और आसान प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए 31 नंबर समय है तो हम लोग देख ही लेते हैं। 25,347 में कितने सैकड़े हैं, कितने 100 हैं? तो क्या करना है, इसको हमेशा की तरह इसको हम 100 से भाग कर देंगे। सैकड़ा है, पूछ रहा है कि कितने सैकड़े, तो 100 से भाग कर दीजिए। तो 100 से भाग कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, 253 कुछ आएगा, तो 253 सैकड़े हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ, यानी 2 अंकों की विषम संख्या मतलब 1 से लेकर 99 के बीच, और 24 गुने 4 से अधिक हो। तो 24 गुने 4 कितना हो जाता है? 96 से अधिक हूँ। तो 96 के बाद विषम संख्या होगा तो 2 ही विषम संख्या हो सकता है, वो 97 नहीं तो 99, 103 अंक का हो जाएगा। मेरे इकाई और दहाई के अंक क्या है? बराबर है। तो इकाई और दहाई बराबर, तो 97 99 में कौन हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो मैं कौन सी संख्या, इतना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। 32 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। संख्या 2,76,875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या? दोनों 7 का स्थानीय मान निकालिए, दोनों को घटा दीजिए। एक का स्थानीय मान हो जाएगा 70,000, दूसरा का 70, तो 70,000 में से 70 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 59,930, 33 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला बनाने वाला क्वेश्चन है बंधु, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? आप देखिएगा, दीवार घड़ी में 2 बजेगा तो घंटा और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कभी भी एल का अंदर वाला भाग बनता है। कौन भाग बनता है? एल के अंदर वाला भाग करेगा। ये तो एल के अंदर वाला भाग तो 90 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, 60 डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक नियम होता है। मान लीजिए एक राउंड मारता है तो 360 डिग्री, तो यहाँ 12 सुई है तो 12 से भाग कर दीजिए 360 में, तो कितना हो जाएगा? एक 5 पार करेगा तो 30 डिग्री, एक 5 पार करेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ तो 2 पर है ना, 12 मिनट तो होगा बारी पर, तो 1 2 तो 30 दूना 60, क्योंकि 5 5 10 मिनट का हो गया। ठीक है, तो
तो 1 5 के लिए 30 डिग्री, तो 2 को 5 के लिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 36 का तीसरा ऑप्शन ना हो जाएगा 37। ये भी बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम हैं, ठीक है। इसका पेडागोजी हम देख लेते हैं, कई पेडागोजी है तो बता देते हैं। मैथ बनाने वाला हम ऐसे बना कर भी भेज देंगे। ये देखिए फिर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्नलिखित किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के समय, यानी ऊपर से भी काटिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बराबर आएगा, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जब बराबर आएगा वो और मात्र कौन हो जाएगा, एच होगा। दोनों तरीके से इसको सबमिट कर सकते हैं। 45 का कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 46। अब आ गया पेडागोजी। नीचे दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण की चिन्हित अंकित किया गया। गणित पाठचर्या को सुसंगत होना, बिल्कुल विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे गणितीय विचार दूसरे के साथ जुड़ता है। इस प्रकार वे नई समझ और कौशल विकसित करने से बिल्कुल सही है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाए, दोनों सही है, तब ए और दोनों सही है, आर सही, कारण है ए का। 47। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। छात्र हल किए गए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करें ना। रचनात्मक में नयापन होना चाहिए, बच्चा अपने क्रिएटिव होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं, छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं, यानी उसी के अनुरूप वो चल रहे हैं। ये भी नहीं होगा, नकल कर रहा है। छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। सब बच्चा अपना अपना दिमाग से छांटेगा, कोई रंग के आधार पर, कोई आकार के आधार, कोई आकृति के आधार पर हो सकता है। श्यामपट वाला ब्लैक बोर्ड वाला कभी भी नहीं होगा, तो 2 और 3 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का, वो 3 नंबर हो जाएगा। 48। निम्नलिखित में कौन सा या से प्राथमिक कक्षा की पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण है। संकल्पनाओं को बच्चे के दैनिक जिंदगी के से जोड़ना, बिल्कुल। केवल गणितीय भाषण चिन्ह को प्रयोग समझाना चाहिए, केवल वाला तो होगा नहीं। औपचारिक कलन विधि, औपचारिक ऐसे भी नहीं कलन विधि, अनौपचारिक होना चाहिए। जब भी संभव हो संकल्पना को मूर्त उदाहरण ठोस वस्तुओं के माध्यम से, बिल्कुल ए और डी हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 49। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग का हिस्सा नहीं है, यानी प्राथमिक स्तर में 3 गो चैप्टर है लेकिन एक चैप्टर नहीं है। टेलीलेशन, फिर है भिन्न तो है ही है, रैखिक समीकरण 9 10 में चलता है XY वाला, नियमित द्विविम आकृतियाँ 3D और 2D ये तो है। और टेलीलेशन और रैखिक समीकरण तो सब लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण प्राथमिक स्तर पर नहीं बना है, तो 49 का कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 50। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। 3 को सही है कि नहीं है। गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए, है ना, यानी एक के बाद ऐसा नहीं होता। गणित आगमनिक विवेचन पर, आगमनात्मक विधि पर हो सकता है। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, गलत है। गणितीय संकल्पनाएं जो नहीं है, सॉरी, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, जैसे ही हम देखें कि 2 से अधिक सही हो रहा है तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए, हो सकता है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए। गणितीय संकल्पना प्रकृति में अमूर्त है, बिल्कुल। गणित का अपना चिन्ह, शब्द और भाषा का समूह है। तीसरा चौथा तो एकदम 100% सही है, इसमें कभी भी कुछ होने वाला नहीं। अब पहला और दूसरा, गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होता है, पहले जोड़ घटाव गुणा भाग इसी के अनुसार आगे बढ़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन होना चाहिए गलत, ऑप्शन नंबर 2 आगमनिक विवेचन पर आधारित है, ये कहना सही नहीं है। 50 का जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गलत। यहाँ आगमन विधि आगमनिक विवेचन पर आधारित है। 51। जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने 6050 को क्या किया, 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए समय अति उपयुक्त है, यानी बच्चा ऐसा क्यों किया। स्थानीय मान के कारण छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल, कभी भी 5 बार 10 बार हल करने से कुछ नहीं होगा। बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना मूर्त सामग्रियों के माध्यम, ठोस वस्तुओं के माध्यम से समझाना, बिल्कुल। शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए, गलत बच्चा को उत्तर सही देना है। यह अनजाने में की गई गलती है, तो शिक्षक को ऐसी गलती पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर 51 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 52। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए हल, गलत। चिन्हों, रेखाचित्र आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करना चाहिए, बिल्कुल सही। मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका वाला कुछ नहीं, औपचारिक वाला भी नहीं होगा, अनौपचारिक सही होता है, तो 52 का 2 हो जाएगा। 53। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पनाओं को डिन्सू ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जाए, डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिएगा, योग बिल्कुल, स्थानीय मान, व्यवकलन ये तीनों सही है। फिर योग, स्थानीय मान भिन्न नहीं होगा, ठीक है।
योग व्यवकलन हो जाएगा, फिर आयतन नहीं होगा, फिर स्थानीय मान होगा, भिन्न होगा, आकृतियाँ नहीं होगा। तो याद रखिएगा डिल्स ब्लॉक के द्वारा हम जब पढ़ा सकते हैं बच्चों को योग यानी जोड़ घटाव और स्थानीय मान। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। राजलक्ष्मी कंचों का खेल, कंचा मतलब जानते हैं पत्थर से जो छोटा छोटा पत्थर होता है वही। राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रहे थे, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है। जब उसके पास 8 कंचे बचे हैं तो उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। यह योग पर एक संदर्भ के आधार पर प्रश्न हो सकता है, व्यवकलन पर संदर्भ यानी जोड़ पर है कि घटाव पर है, जोड़ पर है, भाग पर है, ये संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है, तो ये जोड़ कर आधारित प्रश्न है। ठीक है बंधु, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 54 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 55 गणितीय पहेलियाँ का उद्देश्य डैश को बढ़ावा है, ड्रिल अभ्यास नहीं होगा, गणित में रुचि हो सकता है, समस्या समाधान क्वेश्चन होगा, गलन विधि भी नहीं होगा। तो बी और सी ऑप्शन कहीं दिया है, बी और सी ऑप्शन दिया है, 55 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 56 न्यूमैन, ये नया है, न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण का 5 नियम है, ये आदेशिक क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्नों को समझना यानी ये सजाया गया नहीं है। ठीक है, आपको सजाना है, आपको क्या करना है, सजाना है। तो सब लोग जानते हैं पहले जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, पहले जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्ह रूपांतर प्रश्न। सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेगा, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो सी और डी वाला देख लीजिए, कोई है सी और डी वाला, मात्र और मात्र एक ही क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर 2। आप ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तब प्रश्न को समझेंगे। ये न्यूमैन का है, ये याद भी कर लीजिएगा। न्यूमैन में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, तब प्रश्न को क्या करते हैं, समझते हैं, तब प्रश्न चिन्हों में रूपांतरण करते हैं, तब गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करते हैं और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उत्तर की प्रतिपादित करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना, सबसे लास्ट में उत्तर प्रतिपादित करना। तो ऑप्शन नंबर जो न्यूमैन के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 56 का कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 57 बहुत सारे प्रश्न नया मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने गैलेक्सी का बुद्धि इस्तेमाल कीजिएगा तो क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 57 निम्नलिखित में कौन सा अंतमुक्त यानी मुक्त सिरे वाला, ओपन एंडेड यानी जिसका आंसर लिमिट नहीं है, प्रश्न का उदाहरण 136 से 142 के बीच पांडपूर्ण संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। पांडपूर्ण संख्या को क्या करना है, तो ये एकदम फिक्स है कि 136 से 142 के बीच। तो 136 के कौन आ गया, 138, 38, 39, 40, 41, ये तो फिक्स 5 वो है। दूसरा, 2 संख्याओं का योग 35 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 16 है तो सब जानता है जब एक वो 16 हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। एक आयत की लंबाई और चाहिए इतना, आयत का परिमाप, ये भी फिक्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 57 का 4 होना चाहिए। 4 संख्याओं का सूचीबद्ध दीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या है। बिल्कुल ये कोई लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 57 का 4 हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। योगात्मक मतलब समेटिव, ठीक है, सम्मिलित किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण ये रचनात्मक में होगा। सहपाठी आकलन रचनात्मक। सत्र अंतर परीक्षा बिल्कुल ये निगेटिव क्वेश्चन होता है, समेटिव में निगेटिव पूछा जाता है। उपाख्यान में ये भी रचनात्मक हो जाए तो ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा, 58 का तीसरा हो जाएगा। सत्र अंतर परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन में होता है। ठीक है। 59 जब 45 को 5 से गुणा करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, जोड़ कर दिया। गुणा के बदले क्या कर दिया, 45 को 5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। 45 गुणे 5, तो वो गुणा करने का आसान तरीका 5 बार 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, ऐसे भी गुणन को जो होता है जोड़ के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे अति उपयुक्त है। ये कहना बच्चा कह रहा है ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो छात्र के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है, यानी बच्चा जोड़ नहीं जानता है, ये कहना सही है क्या, बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है। दूसरा, छात्र द्वारा उपयोग की रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है क्योंकि यह योग के गुणन को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम। बिल्कुल, जोड़ को गुणा को हम जोड़ के माध्यम से बता देते हैं। छात्रों द्वारा अपनाए गए उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में गलत है, औपचारिक कलन विधि गलत है। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 60 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिजक्त विधियां गणित की यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने की दृष्टियों को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं। गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समय के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकल्पनीय कौशल को समावेशित करने के रूप में प्रस्तुत किया।
केवल रचनात्मक, केवल तो होगा नहीं, रचना आकलन विधियां ही गणित में आकलन का भाग होना चाहिए, गलत, सिर्फ रचनात्मक आकलन ही नहीं। तीसरा, अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग था, गतिविधियों के द्वारा मूर्त सामग्री का उपयोग करते हुए अभिकलन पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ। चौथा, प्राथमिक स्तर में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं है, अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं है, ये उच्च स्तर पर देना चाहिए, ये एज ए शिक्षक हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा तो एकदम गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा में ध्यान दीजिएगा, अभिकलनीय कौशल गणित का महत्वपूर्ण बात है, बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ सभी चीज को हम लोग मूर्त सामग्री के द्वारा भी पढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो ठीक है। तो 60 का जो यहाँ बेस्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। गणित में आकलन की प्रक्रिया गणित को केवल समय के समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलन को समावेशित करने के रूप में प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही। 60 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 61 क्वेश्चन नंबर 61 पर ध्यान दीजिएगा। अब ईवीएस आ गया है। ये 61 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है बंधु, और सभी लोग बना भी लेंगे। मडगांव से नागरकोल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। इस दूरी की कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है। दोनों शहरों के बीच के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय जैसे ही 1134 में 21 से भाग कीजिएगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा बंधु 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। 61 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 62, ये भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नक्शा जो है एक्स वाई ओ ए बी बहुत पूछा जा चुका है। 62 का भी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 210 मीटर दक्षिण पूर्व। अगर दिक्कत होगा तो हम बनाकर भेज देंगे, ठीक है। 63 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते, बिल्कुल। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते, बिल्कुल। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते, गलत। स्लॉथ लगभग 17 वर्ष, गलत। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, दिन के लगभग 20 घंटे, गलत। तो ऑप्शन नंबर 63 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 64, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों में जो है ऊनी वस्त्र हमें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारूढ़ी होने का क्या कारण है, यानी ऊन जो है गर्म क्यों होता है। ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने, गलत। देखते हुए कभी कभी स्वेटर जो होता है छेहर भी होता है, ठीक है, फिर भी गर्मी देती है। दूसरा, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है, बिल्कुल सही। तीसरा, ऊनी रेशे मोटे होते हैं, पतला भी होता है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं, ठंडी हवा को गुजरने, गलत। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 64 का जो हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 65, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है, बिल्कुल। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर, तो 14.1 सेंटीमीटर के लिए 110 मीटर, तो 14.2 गुने 110 कीजिएगा, 14.2 गुने 110 कीजिएगा, तो बंधु आ जाएगा 1562 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1562 मीटर। लेकिन कोई भी 1562 के मीटर में आंसर नहीं है, तो 1000 से भाग कर दीजिए किलोमीटर में, तो 1.562 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 65 का तीसरा आ जाएगा। 66, 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, यानी अरब सागर यानी कौन भाग, पश्चिम का भाग। पूरब का भाग जो हो जाता है नीचे का वो हो जाता है बंगाल की खाड़ी, नीचे का दक्षिणी भाग का जो होता है पश्चिम का भाग जो होता है अरब सागर। तो केरल में है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र, बिल्कुल। केरल कर्नाटक है लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश हटा दीजिए। चौथा में जो है पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 66 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 67, एक ऐसा नाच जिसे जमीन में बांस की डंडी लेकर दो आमने सामने, सब लोग जानते हैं ये जो को नाच जो होता है वो चेराव नाच होता है, मिजोरम झूम की खेती पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 67 का कौन हो जाएगा 3। 68, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, सब लोग इसे ये भी बताने की जरूरत है, बछेंद्री पाल है, भारत की पहली और विश्व की 5वीं। 69, प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए, ठीक है। 69 का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कौन है, दीपावली। दीपावली सब लोग जानते हैं अमावस्या को मनता है,
ठीक है। और होली जो है पूर्णिमा को बनता है। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा गलत, दोनों अमावस्या गलत, दीपावली पूर्णिमा को गलत, चौथा दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को। ये बहुत ज़्यादा पूछ के दिए हुआ है, दो तीन बार क्वेश्चन पूछ दिए हुआ है। 69 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 70 रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी समान वृक्ष से कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, सिर्फ उतना ही की ऊंचाई तक बढ़ता है। दूसरा, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल सही। रेगिस्तानी ओक डिजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी नहीं पाया जाता है ना, बी गलत हो जाएगा इसका। दूसरा, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जल आवश्यकता होती है तो पाइप निकाल कर, बिल्कुल सही है। फिर है चौथा, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में जाती है, बिल्कुल हमारे सामान्य कक्षा की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है और 30 गुना अंदर जाता है। तो ए भी सही, डी भी सही है। तो ए सी डी सही है। ई, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे, वो होता है कौन, खेजड़ी वृक्ष। तो ये भी गलत। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 71, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ के ग्रामवासी, ये लगभग हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया 3 से 3.5 मीटर, तो सब लोग जानते हैं असम। 72, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश जो लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हो टेबल का खाने का सब लोग जानते हैं केरल का होता है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की सब जानते हैं अक्टूबर से दिसंबर। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है, स्वांगीकरण का क्या अर्थ है। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांश की भीति में अवशोषित होने वाला एवं रुधिर वाहिका में प्रवेश, गलत, ये साइंस का क्वेश्चन है। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थान, गलत। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, बिल्कुल सही। चौथा, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो, ये पाचन से ही संबंधित है स्वांगीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 74 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 75, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रही है। तो आपके विचार से इस व्यवहार से खेतों की मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। 75 का कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 76, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है, यानी घर पर कैसा काम होना चाहिए। यानी होमवर्क जो देते हैं, याद रखिएगा, होमवर्क एक ही उद्देश्य से देखते हैं, सीखने को विस्तार, जो सिखाए हैं उसको बढ़ाने के लिए, पुनरावृत्ति के लिए ना, समय का सदुपयोग ना, विद्यालय में सीखी संग्रह दक्षता के लिए ना, सीखने का विस्तार, बिल्कुल। 76 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 77, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। पशु परिवार और मित्र के अंतर्गत ही आता है। में कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होगा। किसी कविता से स्थानीय पशुओं के नामों का उच्चारण करवाने से हो जाएगा क्या, नहीं। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानीय पशुओं के चित्र ना, प्राणी उद्यान में पशुओं जन्म देखना, बिल्कुल उसको हम वास्तविक में दिखाएंगे उद्यान में ले जाकर, तब जाकर वो समझेगा। पशुओं का चित्र कटआउट दिखाना, गलत। ऑप्शन नंबर 77 का 3 हो जाएगा। 78, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। सहपाठी द्वारा सीखना, यानी जल का ना, समुदाय के त्योहार को वीडियो देखना ना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, बिल्कुल। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव से हम ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। शिक्षक से चर्चा करना, देखिए चौथा सभी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3, क्योंकि किताब में भी देखिएगा कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों के से बैठकर बात करें और इसके विषय में अनुभव प्राप्त करें, ठीक है। तो 78 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। 79, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो भाषा और गणित के माध्यम कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पना और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। 80, निम्न में कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो समाज और संस्कृति को कौन जोड़ता है, समुदाय जोड़ता है। 80 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 81, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है ना, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। 3, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। दूसरा सबसे कौन गया, 3 प्याजे के मनोविज्ञान ना, ऑप्शन नंबर 81 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 82, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कक्षा में मिश्रित पाठ्यक्रम ना,
पढ़ाने के लिए सर्व पाठों का सिर्फ सुनने वाला ना, कार्यों को भागों में बांटो और पृथक रूप से भागों को पूरे करो। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कोई चीज़ कठिनाई वाला है तो कठिनाई वाला समस्या को हम लोग खंड खंड में बांट कर छोटा छोटा करके तब सीखते हैं, स्पर्श करके नहीं होगा। 82 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 83, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण होते हैं, निम्न में कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, फिर है सामग्री को दिखाने के संसाधनों के ना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन के प्रयोजन ना, संकल्पना मानचित्र बनाना। बिल्कुल, मानचित्र से संबंधित है ईवीएस, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 83 का 4। 84, जो हमारे सिलेबस से संबंधित उसी पर ध्यान देते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र किससे संबंधित? संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित है ना। सह पाठचर्या क्रियाकलाप से हो सकता है, समग्र विकास से, पूरे विकास से, बिल्कुल शैक्षिक क्षेत्र से। तो दूसरा और तीसरा में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का कौन हो जाएगा? 3, समग्र मतलब सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र और भारत के तटीय राज्यों को खोजना, मैप के माध्यम से खोजना हो सकता है आकलन। विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षण ना, पर्यावरण अवधानों को निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के अर्धवार्षिक परीक्षण ना, अभिभावक उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत वाला परीक्षा नहीं होगा। तो 85 का कौन हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ये तो गैलेक्सी देखते मात्र सभी लोग बना भी लिए होंगे, हमें विश्वास भी है। 86, पर्यावरण अध्ययन यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन का चुनिंदा अवधारणाओं पर केंद्रित है, चुनिंदा अवधारणाओं पर केंद्रित है करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, कला तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। ठीक है, फिर है तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो देखिए बी और सी तो एकदम 100% होगा। तो देखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, ABC दिया है। तो जब ABC नहीं दिया है तो अब विचार करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखिए, पर्यावरण की चुनिंदा अवधारणाओं पर, नहीं नहीं नहीं, चुनिंदा नहीं, हमें सभी को पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ये हटा दीजिए, बी और सी हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 87, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रहा? अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद प्रयोग। बिल्कुल सही, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन नहीं है, मापतोल नहीं है यहाँ। संवेदनशीलता या संवेदनशीलता भी यहाँ ज़्यादा ये नहीं है। प्रश्न करना ऑप्शन, प्रयोग तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर 87 का जो होना चाहिए 1 होना चाहिए सबसे अच्छा। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों को खाने की आदत, उनके देश, बाहरी लक्षण जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा है। यानी सभी उद्यान में जाइएगा तो बाहर उसका बोर्ड लगता है, उसी के अनुसार कह रहा है। ठीक है, तो अवलोकन तो एकदम 100% होगा, प्रश्न करना एकदम 100% होगा, संवाद भी 100% होगा। अब यहाँ फंसा है सिर्फ एक, तो प्रयोग नहीं होगा। वहाँ कोई बच्चा प्रयोग थोड़ी कर रहा है, वहाँ सीखने गया, देख कर सीखने गया। तब प्रयोग तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हम तो अभी चौथा में बता दें कि प्रयोग नहीं होगा। तब देखिए 1 और 3 में फर्क एक ही है, वहाँ है प्रयोग, यहाँ है संवेदनशीलता। तो ऑप्शन नंबर 1 से बेस्ट कौन हो जाएगा? 3, क्योंकि वहाँ चिड़ियाघर में प्रयोग करने थोड़ी गया, देखने गया, अवलोकन करने गया। 87 का 3। 88, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल है कि नहीं है? मौसम है? नहीं। सामग्री है? नहीं। जानवर है? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 89, पर्यावरण के आकलन में एक शिक्षक कौन से स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न करेंगे? हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, इस पर प्रश्न करेंगे ना। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? बिल्कुल, ये चिंतनात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या, कब, कैसे वाला प्रश्न अच्छा होता है। पत्तियों का रंग हरा किस कारण? सब लोग जानता है कि किसके कारण होता है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन कौन से? नहीं। क्या होगा? यानी रचनात्मक प्रश्न जो है 89 का 2 हो जाएगा। 90, 8 विद्यार्थियों के समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा? है ना, अवधारणाओं का पोर्टफोलियो में क्रमिक प्रगति का होता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यों की प्रस्तुति एवं समझ के लिए आकलन के लिए रूब्रिक्स मतलब विद्यालय आधारित आकलन, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग ना। पर्यावरण अध्ययन विद्यालयों जांचने के लिए प्रस्तुतिकरण के उपरांत पेन पेपर परीक्षा तक कहियो नहीं होगा। तो देखिए जब भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 90 का 1 और 2। तो यहाँ कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लघु नाटिका
यानी लघु नाटिका रोल मॉडल प्रस्तुत किया है ना। तो पोर्टफोलियो में तो 1 साल का पूरा काम किया रहता है, यहाँ एक चीज पर करा कि नाटक के बारे में सिर्फ बताइए। तो नाटक जो हो जाएगा वो विद्यालय आधारित आकलन के अंदर, रूब्रिक्स के अंदर आ जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का आप लोग पढ़कर बनाइएगा, हम आंसर आप लोग को ऐसे ही यूं ही मिला देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट मिला देते हैं। 91, लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पैसेज के अनुसार जो हो जाएगा 91 का 2 हो जाएगा, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की। दूसरी 92, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पैसेज के अनुसार जो हो जाएगा तीसरा, भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। 92 का 3। 93, भिन्न भिन्न शब्द क्या है, निरर्थक है क्या, गलत। पुनर्युक्त शब्द युग है, एक एक शब्द से जुड़ा हुआ पुनर्युक्त हो जाएगा, विलोम नहीं होगा, भिन्नार्थक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 93 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 94, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए। पैसेज के अनुसार हमें लचीली शिक्षा पद्धति चाहिए, ऐसे भी लचीली अच्छा, परंपरागत रूढ़ या पश्चाताप नहीं होगा। कमजोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल। 95 का 1। 96, साक्षरता का उपयुक्त विलोम क्या होगा। साक्षरता का जो उपयुक्त जो निरक्षरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1। आधारित शब्द में प्रत्यय क्या, आधार में इत लग गया है तो आधारित हो गया। 97 का 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इत हरस्वीकार है, तो यहाँ दीर्घ ई भी दिया हुआ है और हरस्वी, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, इत हो जाएगा। 97 का 2 हो जाएगा। 98, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द जो है क्या है, संज्ञा नहीं होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रविशेषण में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विशेषण। आधुनिक विश्व जो हो जाएगा में आधुनिक जो पहले लगता है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो लगता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। 99, पैसेज के अनुसार सारा चल रहा है, देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शिक्षित समाज। अब देखिए पैसेज गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। चिड़िया तू जो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन, अब जब घोंसले से आई, निकल चल बड़ी दूर, बहुत दूर, जहाँ तेरे सजन। वृक्ष की डाल देखे, जंगल ताल दिखे, खेतों में झम रही धान की बाल दिखे, गांव देहात दिखे, रात दिखे, प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ नहीं घर की घुटन। यानी शहर और गांव की तुलना किया गया है कि गांव में स्वच्छंदता है, जहां भी जाइए खुला वातावरण है, लेकिन शहर में क्या है, घुटन है। चिड़िया तू जो मगन, कविता का यहाँ मूल स्वर किसके लिए कहा गया, प्रकृति के लिए, मुक्ति स्वच्छंदता के लिए, स्वतंत्रता के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर 100 का कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। 101, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है, चिड़िया से अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है। 3 गो का कहा गया, पेड़ पौधे का किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है। धान के खेत भी है, गांव देहात भी, चांद सूरज का नहीं किया गया है। 102 का 4 हो जाएगा। 103, घोंसले की दुनिया क्या है, सीमित है असीमित। घोंसला में जो रहता है, पिंजरा में रहता है, वो क्या है, सीमित है। ऑप्शन नंबर 103 का क्या हो जाएगा 2। 104, चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन है या खुश है। चिड़ियों की खुशी से कौन मगन है, ठीक है। पद्यांश के अनुसार धरती और आसमान, बिल्कुल गांव देहात ना, जंगल ताल ये सब जाइएगा वहाँ गाँव, तब वो धरती और आसमान क्या होंगे, मगन हो जाएंगे। पद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर 104 का 1 हो जाएगा। 105, गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 3 गो है, एगो नहीं है। आसमान है, आकाश है, अनल और अनिल वो हवा और पानी, हवा और आग के लिए होता है। अंबर भी ये है, तो ऑप्शन में कौन जाएगा, अनल आग होता है, अनिल में तो हवा हो जाएगा ये शायद। 105 का जो नहीं होगा 3 नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पेडागोजी पर आते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप लेने में की बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। यानी बच्चा जो है मौखिक की जगह क्या करता है, लिखित में। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है, ठीक है। श्रव यानी सुनने वाला, ये तो लिख रहा है। दृश्य बिल्कुल देख कर। गतिबोधक सौंदर्यबोध नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सोचो का 2 हो जाएगा। 107, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस को संवर्धन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्टिंग के लिए कोई काम, लेखन के लिए नहीं होगा, वाचन के लिए, बिल्कुल एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान मतलब वाचन, संप्रेषण इसी को कहा जाता है, पठन नहीं होगा। 109 7 का 3 हो जाएगा। 108,
शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? यदि उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान, कभी भी कोई बच्चा एक समान गति से नहीं। यदि शिक्षक मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्न उत्तर के लिए कोई काम नहीं। तीसरा, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करें। बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा, 108 का 3 हो जाएगा। 109, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकता है? विषय पर स्पष्ट निर्देश नहीं होगा। शिक्षार्थियों के दिए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशेष टिप्पणी देना है। कभी भी बच्चे को टिप्पणी देना चाहिए। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए श्रुति लेख, सुलेख, ये सब कुछ केवल वाला नहीं हो जाएगा। तब 1, 3, 4 गलत है तो कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन वही आ गया, समेटिव, नेगेटिव में छांटना है। विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, है ना। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान, औसत, धीमी गति से सीखने वाला ठप्पा लगाना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करना चाहिए। साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा लेना चाहिए। नहीं, सब तो यहाँ गलती हैं, तो यहाँ बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपसे 110 का 3 हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर? निम्नलिखित कौन सा कक्षा अभ्यास 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने का? यानी देखिए, कक्षा 1 के लिए कहा जाए रोल प्ले, एक्टिंग के माध्यम से। याद रखिएगा, रोल प्ले सबसे अच्छा होता है। व्याकरण से कोई मतलब नहीं है, बाल गीत नहीं और वर्णमाला सबसे अच्छा रोल प्ले होता है। 112, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है, उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़की अली खड़े होकर शिक्षिका बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली के प्रति किस रूप में वर्णित किया जा रहा है? पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से, बिल्कुल शिक्षिका को बीच में टोकना रोकना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 में बेस्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 113, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया गया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सुनिश्चित करना कार्य समाप्त समय पर समाप्त हो, बार बार वाला नहीं होगा। दूसरा, सुनिश्चित करना प्रत्येक समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास। बिल्कुल शिक्षक और सभी समूह को पूर्ण स्वायत्तता देना चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। गलत। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करेगा। गलत। ऑप्शन में 113 का 2 हो जाएगा। पठन और बोधन किस प्रकार की योग्यता है? बंधु लगातार बोलते बोलते यानी जो है मुंह दर्द करने लगता है, ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग ये अभी समझिए 46-47 मिनट का वीडियो बना चुके हैं। 114, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? लिखित प्रतीक ना, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने ना, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया का जो अर्थ ग्रहण गढ़ने की योग्यता। बिल्कुल पठन उसी से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, ठीक है। 114 का 3 हो जाएगा। 115, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने में सहायक होंगे? एक शब्द ना, खुले अंत वाले, बिल्कुल बहुवैकल्पिक नहीं, सत्य सत्य नहीं। 115 का 2। 116, निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का, यह अनेक विचारों का विचार है। अब देखिए कहा कि कौन सा कथन भाषा के बारे में? ये व्यवस्थाओं की, या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। याद है ना बंधु? 116 का 1 हो जाएगा। 117, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीखते? संदर्भ में, बिल्कुल पृथक नहीं, वर्णमाला नहीं, एक एक करके नहीं। 117 का भी 1 हो जाएगा। 118, भाषा अधिगम में निदानात्मक का क्या होता है? कमी को पहचानना, तब फीडबैक नहीं होगा। प्रगति तालिका को बनाना, संख्यात्मक योजना में तथा प्रश्न देना, शिक्षण में कहाँ पीछे रह यह जाना। 118 का 4 हो जाएगा। 119, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझना चाहिए ना, प्रश्न उत्तर लिखवाने चाहिए ना, इसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहन। बिल्कुल 119 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 120, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना है? व्याकरणिक नियम ना, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ा कर ना। यह मानता कि भाषा तभी सीखी जाए जब शिक्षार्थी विद्यार्थी को भाषा पूर्व अनुभव का आधार पर बनाकर। बिल्कुल 120 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बंधु आज का वीडियो कैसा लगा? इसका गणित 2-4 बच गया, हम बनाकर भेज देंगे, ठीक है। कल बंधु आप लोगों का क्लास स्थगित रहेगा क्योंकि हम कल बच्चों को लेकर पटना चिड़ियाघर जा रहे हैं, ठीक है। कल स्थगित रहेगा, फिर शुक्रवार की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।